कुछ मिनट बाद त्रिशा पीछे हट गई और बोली, रात काफ़ी हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। वह उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सचिन ना कुछ कह पाया न कर पाया। उसे समझ ही नहीं आया था कि पिछले कुछ मिनटों में क्या हो गया था। वह वहीं सोफे पे बैठा रहा। 2-4 मिनट बाद उसने होश संभाला तो तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। यह क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, भैया को पता चल गया तो अब मैं क्या करूं? और भी ऐसे कई ख्याल उसे आ रहे थे। वह काफ़ी घबरा गया था। सचिन एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था जो एक छोटे से गांव से आया था। उसने कभी इन बातों के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भाभी की ओर खिंचा चला जा रहा था। ना चाहते हुए भी वह उसे पाना चाहता था। इसमें सचिन की कोई गलती नहीं थी। त्रिशा को देख के कोई भी उसका फैन हो जाए, त्रिशा के लिए यह आम बात थी। जहाँ भी वह जाती लोग उसे देखते रह जाते। उसके कपड़े पहनने का तरीका और उसकी चाल देखकर सभी दीवाने हो जाते। त्रिशा भी यह काफ़ी अच्छे से जानती थी कि वह अपने हुस्न की ताकत से क्या क्या हासिल कर सकती थी। बचपन से ही लड़के उसके दीवाने थे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई वैसे वैसे उसका शरीर जवान होता गया। फिर तो उसको कोई रोकने वाला ही नहीं था। स्कूल में उसके कई बॉयफ्रेंड रहे और त्रिशा ने 14 साल की उम्र में अपनी कौमार्य खो दी थी। फिर कॉलेज में भी वह 2 लड़के एक साथ घुमा रही थी। लड़के उसको शॉपिंग कराते, महंगे महंगे गिफ्ट दिलाते, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। त्रिशा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अपना काम कैसे निकलवाना है। जिस समय वह सौरभ से मिली उस समय भी उसका एक बॉयफ्रेंड था। एक रात जब सौरभ ने सभी ऑफिस वालों को अपने घर पार्टी पे बुलाया तो त्रिशा सौरभ का बड़ा घर देखकर फैसला कर चुकी थी कि वह इसी से शादी करेगी। उस रात ड्रिंक्स पीते पीते उसने सौरभ से 2-4 बातें ही क्या कर ली और बस सौरभ को उससे प्यार हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी तो सचिन ने सोचा कि उस रात वहीं रहेगा, लेकिन सुबह होते ही वह अपने घर के लिए निकल पड़ेगा। वह सोफे से उठा और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पे लेट गया। उसने निर्णय कर लिया था कि वह अब दिल्ली कभी नहीं आएगा। अपने विचारों में खोया हुआ वह पंखे को घूमते हुए देख रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सचिन ने सर उठा के देखा तो त्रिशा वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर सचिन वह सारे ख्याल भूल गया जो कुछ देर से उसके दिमाग में चल रहे थे। त्रिशा को उस सफ़ेद नाइटी में देखकर और उसके अंग को देखकर शायद वह अपना नाम भी भूल गया था। सचिन को लगा कि त्रिशा उसे डांटेगी, शायद मारे भी और घर से निकाल दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। त्रिशा की नज़रों में शरारत थी। सचिन यह देख के और भी ज़्यादा घबरा गया। सचिन अपने बेड पे लेटा हुआ था। वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। त्रिशा दरवाजे से धीरे धीरे चल के आई। वह कुछ बोल नहीं रही थी। बेड के पास पहुंची तो वह ऊपर चढ़ गई और एक शिकारी बिल्ली की तरह सचिन की ओर आने लगी। अब वह सचिन के ठीक ऊपर थी। त्रिशा ने कहा, सचिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सचिन हकलाता हुआ बोला, जी भाभी। आज शाम को मैं जब बाहर गई थी तब मैं अपनी सहेलियों से मिलने नहीं गई थी। मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड दिल्ली आया हुआ था। मैं आज उसी से मिलने गई थी। हम लोगों ने एक होटल का कमरा बुक कराया था। मैं आज उसी के साथ घंटों बिता के आई हूँ। सचिन हैरान हो गया। उसने पूछा, लेकिन भाभी आप तो मेरे भाई की पत्नी हो। तो क्या हुआ? त्रिशा बोली, वह काम में बिजी रहता है, ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ। सचिन ने कहा, लेकिन भाभी ये सब गलत है। त्रिशा ने जवाब दिया, तो क्या जो तुम्हारे और मेरे बीच हुआ वह भी गलत है? सचिन इसका जवाब नहीं दे पाया, जबकि वह जानता था कि जो कुछ हुआ वह गलत था, लेकिन वह एहसास ऐसा था कि सचिन बोल नहीं सका। त्रिशा का बदन सचिन के ऊपर था और दोनों के चेहरे एकदम पास पास थे। यह लो, त्रिशा ने अपना फ़ोन सचिन को देते हुए कहा।
बता दो अपने भाई को सब। सचिन बस उसे देखता रहा। उसने धीरे से सर हिला के ना का इशारा किया। तभी त्रिशा के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर वह निर्वस्त्र होकर सचिन के साथ उसके बिस्तर में घुस गई। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।